दिस इज़ आवर पार्ट 2 ऑफ योर ग्रेड 3 रीजनिंग PYQ सॉल्यूशन। तो हमने पार्ट 1 में जो भी क्वेश्चन थे वो हमने कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर से वो वाला वीडियो देखें, उसके बाद ही इस टॉपिक पे आए। आज पार्ट 2 है ग्रेड 3 PYQ लास्ट ईयर का। तो स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट पहला क्वेश्चन से। सो इसमें क्या बोला है, आइडेंटिफाई द वर्ड विच फीचर्स बोथ द सेकंड एंड फिफ्थ लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अभी सेकंड और फिफ्थ कौन सा लेटर होता है? सेकंड पे होता है बी और फिफ्थ पे आता है ई। ठीक है, तो बी ई कौन से ऑप्शन पे? सी पे है ना। देखो बी ई एल टी बेल्ट, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन पे। क्या लिखा है? तपन इज एल्डर देन एमोनुएल, चेतन इज एल्डर देन तपन, एमोनुएल इज एल्डर देन चेतन। ओके, तो अभी पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा इफ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नहीं, पहला दो स्टेटमेंट अगर ट्रू होता है तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है, सही है या गलत है। ठीक है, इसका कैसे बनाएंगे? टी को तपन से रिप्रेजेंट करेंगे, तपन को टी से रिप्रेजेंट करेंगे, आई एम सॉरी, और एमोनुएल को ई से रिप्रेजेंट करेंगे और चेतन को सी से। तो हमें पता है टी जो है वो ई से बड़ा है, इसलिए हमने ऊपर रखा है टी को। ठीक है, नेक्स्ट, इमानुएल चेतन इज एल्डर देन तपन। ठीक है, फिर मैं फिर से इसको बनाना पड़ेगा इसको। वेट, तपन जो है वो एल्डर है, ई से बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने टी को ऊपर रखा। फिर चेतन जो है वो तपन से भी बड़ा है, तो सी को मैंने टी से ऊपर रखा। फिर बोला है एमोनुएल जो है वो एल्डर देन चेतन है, फिर एमोनुएल सी से बड़ा है। ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि एमोनुएल तो यहाँ पर है, फिर वो चेतन से ऊपर कैसे आ सकता है, जो कि गलत है ना। तो थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो ऑप्शन बी फॉल्स इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट टू नंबर्स इन द गिवन सीरीज 80, 10, 70, 15, 60। देखो 80, 10, 70, 15, 60 डॉट डॉट डॉट। इसमें देखो नेक्स्ट दो बताना है, 80 के बाद 70 फिर 60, तो इस यहाँ पे भी होगा 50। यहाँ पे देखो 10 फिर 15, यहाँ पे होगा 20। सो 2050 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए 2050 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अभी चलेंगे हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। If L is related to mode, R is related to soap, then F is similarly related to what? चलो सबसे पहले देखो L कितने नंबर पे आता है बताओ। आपको अगर L का नंबरिंग नहीं पता है तो आपको इजोटी का ट्रिक आपको मालूम होना चाहिए, या तो इजोटी या फिर CFI LORUX। अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग का क्लास हमारा नहीं किया है तो यू कैन जॉइन आवर बैच एंड वॉच द रेस्पेक्टिव टॉपिक। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग वाला टॉपिक अगर आपने नहीं देखा है तो आपको नंबरिंग का इतना जल्दी आपको करना नहीं आता होगा। हमें पता है एम जो है वो 13 पे आता है और एल जो है हमारा 12 में आता है। ठीक है, तो एल 12 के जस्ट बाद 13 है, जो कि एल के बाद ठीक बाद एम है। तो सिमिलरली आर के ठीक बाद आता है एस और एफ के ठीक बाद कौन आता है? जी आता है। तो हमें पता है जो भी आंसर होगा उसका स्टार्टिंग वाला जी से स्टार्ट होगा। इसमें देखो सब में जी है, तो अभी हम फंस गए। देखो इसमें देखो ओ ए सेम है, ओ ए सेम है, तो हम भी ओ ए सेम लिखेंगे। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो गोवा की जी ओ ए मैच हो रहा है ना, और लास्ट में टी, वो तो बात का बात है। यहाँ पे देखो जी ओ ए किसी का मैच नहीं हो रहा, हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आपके इस कारण आपका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन पे। लैपटॉप, विंडोज़, मोबाइल। लैपटॉप में विंडोज़ होता है, मोबाइल में एंड्रॉयड होता है। ये तो बहुत इजी है, बी इज़ द करेक्ट आंसर हियर। फिर आपको निकालना है कि आइडेंटिफाई द वैल्यू टू रिप्लेस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जो है वो निकालना है। सबसे पहले इन तीनों के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन निकालना होगा जिससे आपका 41 आना चाहिए। सिमिलरली इन तीनों के बीच ऐसा रिलेशन निकालना होगा कि यहाँ पे 61 आए, और दोनों का रिलेशन सेम होना चाहिए। अगर दोनों का रिलेशन सेम होता है तभी हम इस पे यूज़ करेंगे, इस पे यूज़ करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है,
तो कैसे हम क्या ट्रिक लगाएंगे, चलो देखते हैं। 14 को कैसे ला सकते हैं? 6 + 7 कितना होता है? 6 + 7 इज 6 × 7 कितना होता है? 42। और 42 + 5 46, जो कि 41 नहीं आ रहा है। 6 × 7 42, 42 - 5 14, तब भी नहीं आ रहा। तो ये तो ट्रिक बिल्कुल काम नहीं होगा। तो एक और ट्रिक लगाते हैं। 7 × 5 क्या होगा? 35। तो हमने ऊपर का दोनों इंटू किया और नीचे के साथ अगर प्लस करेंगे तो 35 + 6 इज 41। तो इससे हमारा आ रहा है। सेम ट्रिक हम सेकेंड वाले पे लगाएंगे। 8 × 7 कितना आता है? 56। और 56 +5 करेंगे तो आता है 61, जो कि बीच वाला है। तो यही वाला ट्रिक इसमें लगाएंगे। 6 × 7 होता है 42, 42 + 9 होता है हमारा 51, 51 जो कि है ऑप्शन बी, 51 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर नहीं होता आप लोग कमेंट सेक्शन में या फिर पर्सनली मुझे टेक्स्ट करके भी आप लोग पूछ सकते हो इसका सोल्यूशन। मार्क द डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंटिंग गोल्ड सिल्वर मेटल। यहाँ पे वेन डायग्राम का टॉपिक है और हमें बताना है कि गोल्ड सिल्वर मेटल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ताकि हमारा यहाँ पे ये जो 3 क्वेश्चन है उसको हम एक ही फिगर में ला पाए। चलो, यहाँ पे मेटल हमें पता है कि एक मेन सेट है इसका। मेटल को सबसे बड़ा करके हम इसका सर्कल बनाएंगे। फिर गोल्ड जो हमें पता है कि हर गोल्ड मेटल होता है, तो इसको बीच में बनाएंगे। और हमें ये भी पता है हर सिल्वर मेटल होता है, तो इसके बीच में बनाएंगे। और सिल्वर और गोल्ड के बीच में कुछ रिलेशन नहीं है, इसलिए हमने इन दोनों को अलग रखा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में जहाँ पे भी ये वाला डायग्राम दिखे आपको, ऐसा का डायग्राम, जहाँ पे भी आपको ऑप्शन में ये वाला डायग्राम दिखे आप उसको टिक करके आओगे एग्जाम में। ठीक है, अभी देखेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द फिगर डिफरेंट ऑफ अदर। यहाँ पे कौन सा फिगर अलग है? ठीक है, देखना है। ये देखो यहाँ पे जो ऐसा है ना, इसके अंदर एरो मार्क दिखा रहा है, अंदर एरो मार्क दिखा रहा है, अंदर एरो मार्क दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे बाहर जा रहा है ना, ये डिफरेंट है। तो ये ऑप्शन सी अगर इसको देते हैं तो ऑप्शन सी आपका आंसर सही होगा इस वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखेंगे ये वाला। इन द फिगर बिलो द फर्स्ट 2 रोज इंडिकेट ए रूल। यहाँ पे फर्स्ट जो रो है वो एक रूल इंडिकेट करता है और उसी रूल को हमें समझ के हमें क्वेश्चन वाला निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, और फर्स्ट दोनों को यूज़ करके ही हमें इस क्वेश्चन मार्क को निकालना होता है। कैसे निकाल पाएंगे? देखो, इसको हमने एलिमिनेट, यहाँ पे देखो ये है और इसमें देखो ये है। ठीक है, जब हमने यहाँ पे ऊपर वाला है तो हमने ऊपर वाले को यहाँ पे इरेज कर दिया, तो नीचे वाला नीचे वाला रह गया। सिमिलरली यहाँ पे नीचे वाला है, यहाँ पे दोनों है। नीचे वाला था इसलिए हम नीचे वाले को इरेज किया तो ऊपर वाला रह गया। ठीक है, इसमें देख ऊपर वाला है, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला यहाँ पे ऊपर वाला गिवन है, इसके कारण हमने ऊपर वाला यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया, तो रहेगा कौन? नीचे वाला। तो ऑप्शन इसका जो भी ऑप्शन में आपको ये वाला डायग्राम दिखा होगा आप उसको टिक करके आओगे। ठीक है, तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया। अभी देखेंगे ये वाला क्वेश्चन। इन द फिगर्स, ये 4 फिगर है, आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ साइड्स इन द सीक्वेंस वुड बी। हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ साइड, मतलब छोटे से बड़ा। यहाँ पे देखो 5 साइड है इसमें, 1 2 3 4 5। इसमें देखो 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें कितना है? 11 साइड्स है। फिर से एक बार चेक करेंगे इसको। 1, आप खुद से भी चेक कर सकते हो। 1 2 3 1 2 3 6 7 8 9 10 11। अच्छा 12 आ रहा है क्या? 1 2 हाँ 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 12 होगा। सॉरी 12 क्यों 12 होगा? मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, देखो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये वाला मिस हो गया था ना, 12। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7। तो सबसे कम किसका है? 1 नंबर है, तो 1 के बाद आएगा। फिर कम कौन सा है? 7।
देखो 2143 के साथ 2143 को डी के साथ मैच हो रहा है, तो ऑप्शन डी क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ेंगे अगले वाले क्वेश्चन पे। विच इमेज वुड अपीयर व्हेन ट्रांसफर शीट विद द पैटर्न इज शोन। यहाँ पे ये जो है ना, इसको फोल्ड किया गया है बीच से, ऐसे ऐसे फोल्ड किया गया है। कैसे फोल्ड किया गया है मैं फिर से बता रहा हूँ। ये जो एक पेपर है बीच में से ऐसे फोल्ड किया गया है, ऐसे, ठीक है, ऐसे बंद किया है। तो इसमें क्या हुआ है कि अभी जो डायग्राम बना वो कैसे बनेगा, देखो ये था ना, बीच में से ऐसे ऐसे फोल्ड हुआ, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे था, तो ये जब इस साइड आएगा ना, इस साइड जब आएगा तब ये ऐसे आ जाएगा, तो ये वाला जो है वो ऐसे आ जाएगा, ये वाला ऐसे बनेगा और ये वाला तो ऐसे बनेगा। तो आपका जब फोल्ड होने के बाद कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, ये वाला बनेगा ना, तो कुछ ऐसे 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 ऐसे। तो ये ऑप्शन मैच हो रहा है इसके साथ। अगर इसको सी देंगे तो ए बी सी डी, तो ये वाला सी के साथ मैच हो रहा है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, ईजी है, बहुत ईजी है। ग्रेड 3 ग्रेड 4 आपका बहुत ईजी है। रीजनिंग में आप अगर हमारा कोर्स लेके अगर जो हर एक क्वेश्चन को थोरोली आप अगर कर लेते हो, तो आपके लिए रीजनिंग बहुत ईजी है। Which of the following figures pairs is not the mirror image of each other। इसमें देखो ये वाला मिरर इमेज है, ये वाला मिरर इमेज है। मतलब अगर इस फिगर का मिरर इमेज ये है, इस फिगर का मिरर इमेज ये है, इस फिगर का मिरर इमेज ये है, और इसका मिरर इमेज ये है, लेकिन ये वाला नहीं है ना मिरर इमेज। ऑप्शन सी अगर इसको देते हैं, ये वाला मिरर इमेज नहीं है, इसका मिरर इमेज कुछ ऐसा होता है, ऐसे होगा ना, इसका मिरर इमेज कुछ ऐसे होगा। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सा मिरर इमेज नहीं है, तो ऑप्शन सी मिरर इमेज नहीं है, तो इसके कारण ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। और रही बात मिरर इमेज, अगर आपको नहीं पता है तो वो भी हमारे बैच में इंक्लूडेड है, तो आप उससे भी ज्वाइन करके देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फिगर। इसमें पूछा है कि इस वाले फिगर में कितना ट्राइंगल है। सबसे पहले देखो ये एक ट्राइंगल 1 2 3 4 5, फिर देखो ये एक बनता है 1 पूरा, तो कितना हो गया 6। ठीक है, और बनता है क्या, बनता है ना, ये एक बनेगा। फिर से बता रहा हूँ, 6 तो में मिल चुका है ऑलरेडी। ये देखो एक 7, कितना हुआ 7। ये देखो एक और, ये कितना हुआ 8 हो गया। तो हमें 8 ऑलरेडी मिल चुका है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इसका 8 ही बन रहा है ना, और तो नहीं बन रहा है। 8 ही होना चाहिए, 8 ही होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन पे तो 8 नहीं लिखा मैंने, इसमें कुछ गलत लिखा है क्या? नहीं, अच्छा नहीं, इसका आंसर 8 ही है। सॉरी, ऑप्शन ए नहीं, 8 ही है। इसमें क्या है पता है, ये अलग क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पकड़ा है, आपके लिए होमवर्क था, तो ये मैं तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में या फिर टेक्स्ट करके भी मुझे आप दे सकते हो। ठीक है, इसका आंसर आप बताओगे। ऑप्शन है 13 5 7 10, और इसका आंसर 8 है। ये इसका आंसर 8 है। चलो नेक्स्ट वाला देखेंगे। हाउ मेनी डॉट्स आर देयर ऑन द फेस ऑपोजिट टू द फेस विथ 3 डॉट। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमें निकालना है, तो यहाँ पे जो 3 है ना, इस 3 डॉट के पीछे जो यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे कौन होगा ये हमें बताना है। सबसे पहले देखो 6 जो है, यहाँ पे 6 था ना, यहाँ पे 6 था, वो 6 यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, मतलब वो ऐसा चेंज हुआ है। तो 3 जो है वो
अभी यहाँ पे 5 है ना, इसके ठीक पीछे कौन होगा, 3 होगा, इसके ठीक पीछे 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 था, 6 ऐसा टर्न हुआ है, ऐसा टर्न हुआ है, तो 3 यहाँ पे था, तो जो 3 यहाँ पे था वो पीछे चला जाएगा ना, तो पीछे अभी 3 जो है वो पीछे है। ठीक है, इतना ही पता लग गया। फिर हमें पता है 4 ने भी जगह चेंज नहीं किया, 4 भी यहाँ है। और तो हमारा अगर 3 यहाँ पे होता है, 6 यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे 5 होना चाहिए। देखो यहाँ पे 5 है ना, तो 5 यहाँ पे ऐसा चेंज हो रहा है, ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है। तो इसमें ये वाला जो स्टेप है, ये फर्स्ट से जो सेकंड आया ना, फर्स्ट से जो यहाँ पे सेकंड आया, वो स्टेप में देखो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो 5 अगर यहाँ पीछे साइड होता है तो घूमने के बाद ही यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे। तो हमारा जो 3 के पीछे जो बोला है 5 होगा, 3 के पीछे आपका 5 होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 इज़ द करेक्ट आंसर। ये 3 के पीछे 5 होगा। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, 4 है, 5 है, 6 है। अब देखो ये 6 जो है वो यहाँ पे चला गया, 3 जो है वो पीछे जाएगा, मतलब 3 यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे, सॉरी 3 यहाँ पे होगा। फिर 5 जो था वो यहाँ पे था, इसके कारण एंटी क्लॉकवाइज घूमने के कारण वो यहाँ पे आया। तो पूछा 3 के पीछे कौन था, 3 के पीछे 5 है। अभी क्लियर है पूरा? ठीक है, चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन पे। चलो, अगले वाला क्वेश्चन है ही नहीं आपका, पीडीएफ यहीं पे ख़त्म हो रहा है, मतलब आपका ग्रेड 3 का क्वेश्चन आप हमने रीजनिंग का हर एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। तो आपका ग्रेड 3 का रीजनिंग पोर्शन भी आपका पूरा सॉल्व हो चुका है। इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे, और आप लोग पढ़ते रहो, और हम भी एक और नया वीडियो लेके तुरंत यहाँ पे आपके साथ लौटेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।